ఇక పార్లమెంట్లో రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. वर्षगांठ मना रहा है तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भारत की पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला ये दिन है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां केंद्रीय कक्ष यानी संविधान सदन में अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, ये सीधी तस्वीरें। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो, और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। And now I request Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Sriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both Houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy Constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb
Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Boy, Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way in its every see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated, and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice, and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars drafting the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes, and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride in the minds of India. Now celebrating democracy, new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the
famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice and political justice," unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam enacted in 2023 is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. This act will give equal opportunity to our mothers and sisters to come forward and contribute in the nation building to make India the superpower of the world. As the governor of states of Jharkhand, Maharashtra and Telangana, I had the privilege of interacting with the tribal communities. No one can forget the significant role and sacrifice of the tribal community and our tribal leaders in the freedom movement, yes, also in the Constituent Assembly. It is a matter of pride that since 2021, we have started to commemorate the Janjadiya Gaurav Divas, to remember the great sacrifice and recognize their struggles of our tribal leaders and community in the movement to liberate India from the colonial rule. Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive spirit. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the preamble ensure that every citizen, regardless of caste, creed, gender, language, region, or religion, has the rightful place in Bharat. The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months, and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. In the globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms, judicial reforms, and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the check posts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. Similarly, our Jandan, Aadhaar, Mobile, JAM have added to ease of living for crores of our Indian citizens. Direct benefit transfer, DBT, has ensured that the benefits reach the last citizen living in the remote corner of the country directly. No उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का
अंतर्मन झांकता है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का रिलीज करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नाड्डा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके आदर व्यक्त करता है। हम भारत के अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम। माननीय सांसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है।
संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान की अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है।